आज आपका जो 9th मीटा कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे लिकावाली में आप लोगों ने जो आयोजन किया है, उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, खास करके मेरे छोटे भाई मीतो ताइपोदिया और प्रेसिडेंट आपके मीटा के श्री सेंगो ताइपोदिया और मेरे दोस्त दूरी ताइपोदिया और जितने भी आप यहाँ के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब ये लोग मेरे पास ईटानगर पे आया था तो मैंने बताया कि मेरा टिल लास्ट ऑफ दिस मंथ पूरा प्री ऑक्यूपाइड है। तो उन्होंने इतना बड़प्पन दिखाया कि बोला कि आपका जब भी समय मिले, आपका समय का हम लोग इंतजार करेंगे। तो आज ये दिन आया, मैं आप लोगों को समय दे पाया, उसके लिए मैं बहुत अपने को खुश नसीब समझता हूँ आप लोगों के बीच मीटा कॉन्फ्रेंस के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ यहाँ पे मंच पे बैठे आपका अपना श्री कार्दो निगेव जी, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेरे साथ आए स्पेशल गेस्ट मेरे छोटे भाई गुंजुम हैदर जो फॉर्मर कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमीशन के हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका डिप्टी कमिश्नर श्री रुजुम रक्षक जी और एसपी श्री गौतम बुद्धाजंग जी और मेरे स्कूल के सीनियर और बड़े भाई और जीएम ट्रांसपोर्ट श्री मीतो दीक्षित जी और उनके साथ श्री इवोम ताई जी, और यहाँ पे जो फ्रंट में है आपके प्रेसिडेंट श्री सेंगो ताइपोदिया जी और केन्यम दाबी जी, और आपके यहाँ पे पुराना आपका लीडर यहाँ पे गुमके रिबा जी और मेरे छोटे भाई मोका रिबा जो एडीसी यहाँ पे है, और जेडपीएम श्री मोमले जी और जितने भी पंचायत के मेंबर्स और ऑर्गेनाइजिंग टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, खास करके मीतो ताइपोदिया और उनकी टीम, और आपके मीटा आपके जितने भी जो ऑफिस बेयरर है, सबको मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितने भी अचीवर्स है जिसको यहाँ फेलिसिटेट किया है, मीडिया फ्रेंड्स और जितने भी यहाँ पे सीबीओज के और कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी गणमान्य यहाँ पे बैठे हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, तो जो भी एक आपका अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, उसका अपना एक मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैं पढ़ रहा था जो मुझे इन्विटेशन दिया है, उसमें एक छोटा सा सिनॉप्सिस दिया था। तो उसमें ऑब्वियसली जैसे आप एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो या एक क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, तो उनका यही मकसद रहता है कि आप कैसे सब मिलकर अपना क्लैन को आगे साथ लेके जाए, दुख तकलीफ में कैसे एक दूसरा का साथ देना है। और अभी जैसे आज एक आपने एक रिकग्निशन दिया, आपके जो कम्युनिटी के जो लोग नेशनल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो एक अचीवमेंट प्राप्त किया, उसको किस तरीके से मोटिवेशन कर रहा है, ये सब बहुत ही एक अहम एक सोसाइटी के लिए एक काम होता है जो एक मोटिवेशन देता है, ताकि लोग जो बाकी मेंबर्स को भी एक प्रोत्साहन मिलने के लिए। और उससे भी बढ़ के मैं पढ़ा था कि आपने बोला कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द अदर कम्युनिटीज। तो सबसे बड़ा मंत्र यही है, आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो उसका सबसे बड़ा एक होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, जब हम लोग बचपन में पढ़ता था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एंड आप साथ रहेंगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, अगर आप टुकड़ा टुकड़ा होके बैठोगे तो आपका वीकनेस बढ़ेगा। तो ये जो आप यूनाइटेड रहने का जो स्ट्रेंथ है, उसको किस तरीके से पॉजिटिवली यूज करता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप जैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, तो किस तरीके से आप अपना पड़ोसी के साथ अपने को व्यवहार क्या करना है, हाउ यू कंडक्ट विद योर नेबर्स, हाउ यू कंडक्ट विद योर फेलो कम्युनिटी पीपल, जो अगला जो दूसरा कम्युनिटी का है। अरुणाचल इतना एक पिकुलर स्टेट है, हम लोग बोलते हैं कि 26 मेजर ट्राइब बोलता है, अभी 26 मेजर ट्राइब है कि नहीं, ये भी एक आर्गुमेंट का बात है, डिबेटेबल चीज है। कभी 27 हो जाता है, कभी 23 होता है, बिकॉज हमारा यहाँ इतना सारा ट्राइब्स है और वो ट्राइब्स के अंदर इतना सारा सब ट्राइब्स है, तो उसको लेके हमारा कितना सीबीओज है,
कितना कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कितना कम्युनिटी बेस्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तरह तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन सब को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा से हम लोग बोलते हैं कि अरुणाचल वी शुड सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी एंड बट दिस डाइवर्सिटी शुड नॉट बी द कॉज ऑफ आवर डिसयूनिटी। ये डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ बनना चाहिए, हमारा वीकनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि छोटा छोटा बातों को लेके हमारे बीच मतभेद होता है, और मतभेद होने के बावजूद भी मतभेद उस लेवल पे पहुंच जाता है कि जब हमको लगता है कि पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, आज लिकावाली इज अ गेटवे टू लपरादा, टू वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट्स, इवन अपर सुबनसिरी, और आगे आपका सियांग के लिए भी आप गेटवे है। फॉर द सियूमी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो यू आर द गेटवे। तो यहीं से लोग जाएंगे, यहीं से लोग आएंगे। तो आपका व्यवहार उन लोगों के प्रति क्या होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं टूरिज्म मिनिस्टर हूँ, जैसे आपका डिप्टी स्पीकर साहब जो आपका स्थानीय विधायक है, उन्होंने बोला कि हमारा भी यहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, तो यहाँ पे टूरिज्म के क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ भी एक DTO होना चाहिए। मैं बहुत सहमत हूँ उनकी बातों से, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, टूरिज्म का डेवलपमेंट में सब भागीदारी है। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि टूरिज्म कब ग्रो होगा, टूरिज्म तभी ग्रो होगा जब आप हॉस्पिटेबल होगा। ग्रोथ ऑफ टूरिज्म डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटैलिटी, नॉट द हॉस्टिलिटी। अगर आप अपने टूरिस्ट आने वाले भाई बहनों के साथ अगर आप गलत व्यवहार किया, तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री को कोलैप्स होने में टाइम नहीं लगेगा। इट्स लाइक अ ब्लोन अप बैलून, एक छोटा सा पिन मार दिया, फुस फट जाएगा, ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही डेलिकेट इंडस्ट्री है, वो आपको इसको किस तरीके से आगे ले जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं तो ये बोलूंगा कि मेचुका एक डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है। मेचुका आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले मेचुका को एक द मोस्ट फेवर्ड माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है नेशनल लेवल में। अनिनी को मोस्ट सॉर्ट आफ्टर ऑफ द डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। आज अगर अनिनी डेवलप होता है तो आपको ये समझना चाहिए कि अनिनी डेवलप होता है तो ऑल अलोंग द वे फ्रॉम नामसाई से लेके आपका तेजू से लेके आपका रोइंग से लेके सबको फायदा होने वाला है। तो उसी तरह आज मेचुका डेवलप हो रहा है, तो आपको लिकावाली से लेके बासार से लेके आलो से लेके वहां सियांग जो काई है, सबको फायदा होने वाला है। इसलिए मेचुका का ग्रोथ में आपका ग्रोथ है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी भी बहुत दुख है दिल में, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि देखिए, मैं ये बोलने से मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। अब रिसेंटली एक इंसिडेंट आप सबको पता है, मेचुका में फेस्टिवल का रात था, दारू का नशा में कुछ थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो गया। तो उसमें देखिए, आप एज अ सिविल ऑर्गेनाइजेशन आपका ड्यूटी है, आप जरूर उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। जो एक्यूज है, जो कल्प्रिट है, उसको आप पकड़ना चाहिए, ना कि आप सारा कम्युनिटी को आप ड्रैग करके आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर देते हो। और सबसे पहले तो जब कुछ होता है तो आपको ये जानना चाहिए कि गलती किसका है, सबसे पहले ये पता करना चाहिए। अब जिसका गलती है वो इट शुड बी पर्सन स्पेसिफिक। अगर कोई आदमी गलती करता है, तो कोई आदमी अगर कोई बहुत बड़ा कांड कर देता है, तो वो सारा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपको जानना चाहिए। ही इज एन इंडिविजुअल, ही शुड बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल, नॉट एज ए कम्युनिटी मेंबर। तो कम्युनिटी करके आप सारा कम्युनिटी को पनिशमेंट देना, मैं सोचता हूँ ये तो बहुत गलत है। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ, आप गालो सोसाइटी इतना बड़ा एक समाज है, तो इस तरीका का आगे भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, अगर इस तरीका का अगर होगा तो हमारा भाईचारा, जैसे आपने बोला कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है ना। आप एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहोगे विदाउट नोइंग द रीजन व्हाई। We need to understand where the problem lies. We need to understand where the solution lies. Until and we try to find out the solution, उससे पहले ही आप अपना जजमेंट दे देगा, उससे पहले आप अपना ओपिनियन ड्रॉ कर लेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग where the problem started and who is the root cause of the problem. आप एक डिसीजन लेगा, इमोशन में आके आप कुछ जजमेंट लेगा। तो लोग कहते हैं कि आप कभी भी गुस्से में और जब खुशी होता है फट से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमेशा गलती होने का चांसेस रहता है। हमेशा परखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप डिसीजन लेना है। अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल doesn't represent the entire community.
आप देखिए मेचुका में इतना बड़ा एक कांड हुआ था हमारा, वहां में एक पॉक्सो केस हुआ था, आपका आलो का लड़का था, लेकिन उसको भी हम लोगों ने इसी तरह हैंडल किया कि अब देखो वो क्रिमिनल है, कोई सोसाइटी या कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वी शुड नॉट ड्रैग द एंटायर कम्युनिटी, वी विल फाइट इन द लीगल वे। और हम लोगों ने लीगली फाइट करके उसको जेल में दे दिया। नहीं तो अगर होता तो बहुत बड़ा कम्युनल इशू होता था, अगर उसमें थोड़ा सा आग में तेल डालने का देरी था। तो मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपका भी एक क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। कल को आपका कोई बेटा, कोई भाई, कोई बहन कहीं जाके कुछ हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि उनका जो भी इंसिडेंट हुआ उसका तह तक जाके तब आपको एक एक्शन लेना चाहिए, ना कि सीधा मेरा बेटा है या मेरा बहन है, मेरा भाई है, तो आप सीधा ब्लाइंडली उसके पीछे जाके, क्योंकि जब बाद में असलियत बाहर निकल के आएगा आपको बहुत ज्यादा अगर क्या बोलता है पछतावा होगा, तो तब तक वो देर हो चुका होता है। इसलिए एक पीसफुल कोएक्सिस्टेंस आपने जो बोला उसको मैं तहे दिल से आई अप्रिशिएट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मीता, आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इसको आप बरकरार रखना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि ऑल अलोंग द वे आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे सबको आपके गेट वे के तरीके से जितना भी पीसफुली लोग आना जाना करता है उसको मैं बरकरार, कोई भी अगर दुख तकलीफ में है, हमारा आलो का हो या मेचुका का हो या लकरादा का हो, कोई भी हो, तो मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग को उनको साथ देना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर ऑल अरुणाचली और वी आर ऑल इंडियन, तो एक दूसरा को मदद करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम एक दूसरा का सहारा बन सकेगा, तभी हम लोग एक साथ वी विल ग्रो टुगेदर, तभी जाके हम एक सक्सेसफुल सोसाइटी, एक सक्सेसफुल स्टेट बना सकता है। छोटा छोटा बात को लेकर अपना बीच में मतभेद होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट में आवाज उठाता रहेगा, एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा, तो उससे हमको कहीं लेके नहीं जाएगा। इट विल लीड अस टू नोवेयर बट डिस्ट्रक्शंस। इसको हमको समझना चाहिए। और मैं दूसरी बात जो अभी हमारा डिप्टी स्पीकर साहब ने एक यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज का बात बोला है, तो एज एजुकेशन मिनिस्टर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये बात मेरे पास पहले भी आया था कि यहाँ पे लिकावाली में कॉलेज होना चाहिए। तो मैं भी मानता हूँ कि कॉलेजेस बनने चाहिए, यूनिवर्सिटीज बनने चाहिए, बड़ा बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, ताली बजाने से पहले। लेकिन एक है जैसे इफ्स एंड बट ऑलवेज, तो क्योंकि मैं मंत्रालय संभाल रहा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। आज हमारे साथ जो राज्य में जो स्थिति है एजुकेशन का, इंस्टीट्यूट का, और जो एजुकेशन का क्वालिटी का जो प्रॉब्लम का जो मेन वजह है, दैट इज जो हम हमेशा से बोलते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। स्कूल हर जगह बन गया, कॉलेजेस इतना ज्यादा बन गया। आज देखिए हमारा बासार में कॉलेज है, हमारा कामकी में कॉलेज है, ये दोनों का जो एनरोलमेंट है, हमारा जो कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट हाफ भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जेएनसी पासीघाट और हमारा ईटानगर का जो और पेरीफेरी में जो कॉलेज है उसको छोड़ के बाकी सब कॉलेजेस का एनरोलमेंट बहुत लो है। आप एक सुना होगा, हमने तो न्यापिन का भी बंद करा दिया कॉलेज। तो ये हम इमोशन में आके या एक पॉलिटिकल माइलेज लेके अगर इस तरीके से जो पहले चला था, अगर इसी तरीके से हम हमेशा आगे ऐसे करते जाएंगे तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आने वाला दिनों में मेरा ये बोलने का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल कॉलेज नहीं बनेगा, लेकिन आने वाला दिनों में हाँ, यहाँ के पॉपुलेशन का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, तो हम जरूर आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज ए कॉलेज हियर एंड स्टार्ट ए कॉलेज हियर, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये कॉलेज खुल के ये कितना को कैटर करेगा, कितना को इसका फायदा पहुंचने वाला, वो हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हमको कॉलेजेस बंद करना पड़ रहा है, हमारा जितने भी पॉलिटेक्निक्स बंद करना पड़ रहा है, ये हालत आज, क्योंकि हमने बिना कैलकुलेशन का एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल दिया, बिना कैलकुलेशन का हमने स्कूल खोल दिया। आज ये नौबत आ गया कि हमको स्कूल बंद करना पड़ रहा है, आज हमें ये नौबत आ रहा है कि हमारा पॉलिटेक्निक बंद करना पड़ रहा है, आज ये नौबत आ गया कि हमको आज कॉलेजेस और ये जितने भी ये सब बंद करना पड़ रहा है। तो ये नौबत ना आए,